अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो हमें सब बच्चों के साथ इंग्लिश में बोलने का जो शौक़ आप रखते हैं कि आप चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ जो है इंग्लिश में बातचीत करें, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी मसलन हमसे इंग्लिश में बात करें, क्योंकि आप अगर उनके साथ इंग्लिश में बातचीत करेंगे तो वो भी आपसे सीखेंगे कि आप कैसे बात कर रहे हैं, तो बच्चे भी वैसे ही इंग्लिश में बातचीत करेंगे। तो अगर आप भी शौक़ रखते हैं कि जैसे दूसरों के बच्चे इंग्लिश में बातचीत करते हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ इंग्लिश में बातचीत करें, तो आप इन 40 इंग्लिश फिक्रात को लाजमी सीखें। ये मसलन डेली यूज सेंटेंस है विद चाइल्ड के साथ कि अगर आप बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इन सेंटेंस को लाजमी सीखें, क्योंकि अगर आप इन सेंटेंस को सीखेंगे नहीं तो आप बच्चों के साथ इंग्लिश कैसे बोल सकेंगे। अगर आप इनको सीखेंगे तो आप बच्चों के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे। इसलिए आपको मसलन मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना लाजमी होगा और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करनी होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस से सेंटेंस जो है वो आना शुरू होंगे। तो अगर आप मसलन इन जो 40 सेंटेंस को जो मसलन रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे और यूज़ करेंगे तो तभी आप मसलन बच्चों के साथ जो है इंग्लिश में बातचीत कर सकेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मसलन जो है इंग्लिश में बातचीत करें तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हर जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मसलन रूटीन में जो इंग्लिश में बातचीत करने के सेंटेंस है वो आप सीखते रहें। मसलन बहुत सी वीडियो में आपको सेंटेंस जो है सीखने को मिलेंगे। मसलन आप रूटीन में जो वर्ड उर्दू में इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे, जो इन वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप मेरी जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मतलब अगर सेंटेंस आप कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो, मतलब अगर आप बच्चे को आप कहीं ऐसी जगह पर फंसे हुए आप कहते हैं कि मुझे बाहर निकालो या रूम में है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? गेट मी आउट। गेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। मुझे नहीं समझाओ, डोंट एक्सप्लेन टू मी। डोंट एक्सप्लेन टू मी, मुझे नहीं समझाओ। मतलब अगर आप किसी बात को समझ रहे हैं या अक्सर लोग कहते हैं कि आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये सब समझ है, तो आप कहते हैं मुझे नहीं समझाओ, डोंट एक्सप्लेन मी। बहस नहीं करो, डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू मतलब आप किसी एक बच्चे जो अक्सर आजकल मतलब बहुत बहस करते हैं, एक बात को लेकर बैठ जाते हैं, उस पर बात करते रहते, बहस करते रहते, तो आप कहते हैं मुझसे बहस नहीं करो, डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू, बहस नहीं करो। इसे मजबूती से पकड़ो, होल्ड इट टाइटली, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आप कहते हैं कि इसे मजबूती से पकड़ो। अगर कोई गिलास है या जग है तो आप कहते हैं इसे मजबूती से पकड़ो, मतलब ये गिराना नहीं। होल्ड इट टाइटली, होल्ड का मतलब होता है थामना या पकड़ना। होल्ड इट टाइटली, इसे मजबूती से पकड़ो। कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, मतलब आप कहते हैं कि ये मतलब काम में कुछ गड़बड़ है या कोई ऐसी बात हो रही है, आप कहते हैं कि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग, आप इसे इंग्लिश में ऐसे यूज़ कर सकते हैं गड़बड़ को, मतलब कुछ गड़बड़ है, इंग्लिश में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग। आओ इसकी कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई इट, मतलब ऐसा कोई काम आप कहते हैं कि चलो हम इसे बनाने की मतलब कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई इट, और ये तो बहुत आसान है। ओ इट इज़ जस्ट इजी टू डू। ओहो ये तो बहुत आसान है। ओ इट इज़ जस्ट इजी टू डे, मतलब आप कहते हैं आपको लग रहा था कि ये काम मुश्किल है, तो वो तो बहुत इजी है, तो आप मतलब जो है सरप्राइज हो जाते हैं कि ओहो ये तो काम बहुत इजी है। और इट्स जस्ट इजी टू डू, मेरी टीचर बहुत अच्छी है, मतलब आप अपनी टीचर को जो मतलब कहते हैं कि माई टीचर इज़ रियली नाइस। माई टीचर इज़ रियली नाइस, मेरी टीचर है बहुत अच्छी है। ये सिर्फ मेरा है, इट्स जस्ट माइन। इट्स जस्ट माइन, ये सिर्फ मेरा है, मतलब कोई चीज़ है तो आप उसे अपने मलकियत बताते हुए कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है मेरा है, इट्स जस्ट माइन। ये खेलने का वक्त है, इट्स टाइम टू प्ले नाउ। इट्स टाइम टू प्ले नाउ, ये खेलने का वक्त है, मतलब स्टडी का और जो टाइम जो फिक्स किए हुए हैं कि ये स्टडी का टाइम है, ये खेलने का, तो आप कहते हैं कि ये खेलने का वक्त है, इट्स टाइम टू प्ले नाउ।
इसे उठाओ, पिक दिस अप, मतलब कोई चीज़ पड़ी हुई है तब कहते हैं इसे उठाओ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पिक दिस अप। ये खराब मत करो, डोंट स्पॉइल इट, डोंट स्पॉइल इट, इसे खराब मत करो। ये खिलौना आपका है, दिस टॉयज इज योर, दिस टॉयज इज योर, मतलब ये खिलौना आपका है, मतलब अगर कोई खिलौना पड़ा हो तो कहते हैं ये खिलौना आपका है, दिस टॉयज इज योर्स। बाहर देखो कौन है, लुक हु इज आउटसाइड, मतलब बाहर कोई आया दरवाजे पे तो आप बच्चे को कहते हैं कि जाए बाहर देखें कौन है, लुक हु इज आउटसाइड। ऊंचा नहीं बोलो, मतलब बच्चा अगर शोर कर रहा है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि ऊंचा नहीं बोलो, डोंट स्पीक लाउड, डोंट स्पीक लाउड, ऊंचा नहीं बोलो। क्या है, डोंट स्पीक लाउड, ऊंचा नहीं बोलो। खाओ मेरी कसम, स्वेयर ऑन मी, मतलब आपको किसी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप कहते हैं कि मेरी कसम खाओ कि ये काम वाकई तुमने ऐसे किया है या बात ऐसी है। स्वेयर ऑन मी, खाओ मेरी कसम। इससे दोस्ती करो, बी फ्रेंड हिम, बी फ्रेंड हिम, इससे दोस्ती करो, मतलब आप अपने बच्चे की किसी से दोस्ती करवाना चाहते हैं तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बी फ्रेंड हिम, इससे दोस्ती करो। मैंने गुब्बारा फोड़ दिया, आई पॉप्ड द बलून, मतलब बच्चा कहता है कि मैंने गुब्बारा फोड़ दिया तो इसे इंग्लिश में वो कैसे बोल सकता है, आई पॉप्ड द बलून। इन चीज़ों को हाथ नहीं लगा, डोंट टच दिस थिंग्स, मतलब बच्चों को आदत होती है चीज़ें पड़ी हो तो उनको ऐसे ही हाथ लगाता है, कहते हैं कि इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाओ, तो इंग्लिश में ये कैसे बोलेंगे, डोंट टच दिस थिंग्स। टच का मतलब वो हाथ लगाओ, थिंग्स चीज़ों को, डोंट टच दिस थिंग्स, इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाओ, इससे दूर रहो। स्टे अवे फ्रॉम इट, स्टे अवे फ्रॉम इट, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो खतरे वाली तो आप कहते हैं कि तुम इससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम इट। वही रहो, स्टे राइट देयर, मतलब कहीं दूर खड़ा हुआ बच्चा या ऐसे तो आप कहते हैं कि तुम वहीं रहो, मतलब वहीं रुको, स्टे राइट देयर। ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, ताली बजाओ। चुटकी बजाओ, स्नैप, स्नैप होता है मतलब चुटकी, स्नैप योर फिंगर्स, चुटकी बजाओ। क्रॉस योर फिंगर्स, उंगलियां क्रॉस करो, क्रॉस योर फिंगर्स, उंगलियां हिलाओ। विगल्स योर फिंगर्स, मतलब उंगलियों को हिलाना विगल्स होता है, हिलाना उंगलियों को, विगल्स योर फिंगर्स। कुर्सी मत हिलाओ, डोंट मूव द चेयर, मतलब चेयर को हिला रहे हैं या चेयर या कोई और चीज़ भी हो सकती है, टेबल वगैरह, तो आप कहते हैं कि डोंट मूव द चेयर। तो अगर आप इधर किसी और चीज़ का भी मतलब टेबल वगैरह या चारपाई या कुछ भी तो आप कहते हैं कि डोंट मूव द चेयर या डोंट मूव द टेबल। बाकी सेंटेंस वही होगा, आप इधर मतलब चीज़ का नेम जो है वो चेंज करेंगे। तो डोंट मूव द चेयर, कुर्सी मत हिलाओ, ठीक से बैठो। सिट प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट जो काम होता है ठीक होता है, आप कहते हैं ठीक से बैठो। सिट प्रॉपरली, उठ कर बैठो। सिट अप, सिट अप का मतलब होता है बैठना उठना, बैठ मतलब उठ कर बैठो। सिट अप, उल्टी पलटी मार बैठो। सिट क्रॉस लेग्ड, सिट क्रॉस लेग्ड, उल्टी पलटी मार के बैठो। पेंसिल मुंह में ना डालें, डोंट पुट योर पेंसिल इन माउथ, डोंट पुट योर पेंसिल इन माउथ, मतलब बच्चे जो है पेंसिल जो मुंह में डाल देते हैं तो ये बहुत बुरी आदत होती है, मतलब आप उनको नसीहत कर रहे हैं कि पेंसिल मुंह में ना डालें। डोंट पुट योर पेंसिल इन माउथ। उंगलियां चटकाओ, ट्रैक योर नोकल्स, ट्रैक योर नोकल्स, उंगलियां चटकाओ, उंगलियां मोड़ो। कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स, मुट्ठी बनाओ। पाम आर फिस्ट, फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी बनाना। अपनी पेंसिल छील लो, मतलब शार्पन कर लो, शार्पन्स योर पेंसिल्स। ठीक है, मन में पढ़ो, मतलब आप कहते हैं कि तुम ठीक पढ़ रहे हो लेकिन इसे अपने दिल में पढ़ो, मतलब ऊंची आवाज़ से ना पढ़ो, चुप करके पढ़ो। आई राइट, रीड साइलेंटली, आई राइट मतलब ठीक है, रीड साइलेंटली मतलब खामोशी से पढ़ो, मन में पढ़ो। क्या मैं सारे ले लूँ, कैन आई टेक ऑल, मतलब जो चीज़ें पड़ी हुई हैं या खिलौने पड़े हुए हैं तो आप कहते हैं, बच्चा कहता है कि मैं ये सारे ले लूँ, तो उसे इंग्लिश में वो कैसे बोल सकता है, कैन आई टेक ऑल,
कैन आई टेक ऑल, तुमने मेरी नींद खराब की। योर डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। योर डिस्टर्ब मतलब बच्चे अक्सर शोर वगैरह करते रहते हैं तो आप कहते हैं तुमने मेरी नींद जो है वो खराब कर दी है। योर डिस्टर्ब्ड माई स्लीप। सीधे होकर बैठो, सिट स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे बिल्कुल, तो सिट बैठना, सिट स्ट्रेट सीधे होकर बैठो। खींच कर अलग करो, पुल दैम अपार्ट। पुल दैम अपार्ट खींच कर अलग करो। इस बैग को उठाओ, कैरी दिस बैग, मतलब आप उसका बैग पड़ा तो आप कहते हैं कि अपने इस बैग को उठाओ, कैरी दिस बैग। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। तो ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए और जो है पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये सेंटेंस है। मतलब बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ जो है इन सेंटेंस को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब बच्चे आपके साथ और आप बच्चों के साथ इंग्लिश में बातचीत करें तो आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस लाजमी करें और इन्हें अपनी रूटीन में यूज़ भी करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।